हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपी पीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरपीएससी, बीपीएससी से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हो सकती हैं, स्टडी करियर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दी जाती है। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे अवश्य जुड़ सकते हैं। कोई भी स्टडी करियर से रिलेटेड डाउट क्वेश्चन हो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन जेन्युइन पाए जाएंगे, रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। समय की कमी के कारण थोड़ा सा वीडियो विलंब आया। और सबसे पहले हमने मुख्य सेविका के बारे में भी कहा था कि कल आपको इन्फॉर्मेशन अर्थात आज शाम को 6 बजे दी जाएगी, लेकिन समय की कमी के कारण आपको सूचनाएं नहीं दी गई। सारी चीज़ें इस वीडियो में संक्षिप्त में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में मुख्य सेविका के बारे में। कल आपके लिए किन क्वेश्चंस पे आपको डाउट है और किन किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, रेफरेंस क्या हो, यानी किसका आप जो है उदाहरण दे सकते हो किन प्रश्नों में, ये सारी चीज़ें आपको कल मैं बता दूंगा। एक स्पेशल वीडियो मुख्य सेविका पर ही आएगा मेरा। दूसरी चीज़, मुख्य सेविका की कट ऑफ के बारे में जो हमने एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई हैं, 52 से 55 के आसपास अगर आपके जनरल में नंबर हैं। इसके अलावा 51-50 से लेकर 52-53 के आसपास, 52 के आसपास अगर आपके ओबीसी में नंबर है। शेष अन्य कैटेगरी की 47 से 49 ईडब्ल्यूएस, ऐसे मैंने तमाम चीज़ें बताई हैं। एसटी की लगभग 35 के आसपास, तो ये लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे डीवी के लिए। निश्चिंत है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई लोगों ने OMR गलत भर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सर्कल गलत कर दिए होंगे, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के अलावा रोल नंबर में गलतियाँ होंगी, तो ये सारे फैक्टर्स होंगे। तो ये लोग जो है बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें और भी बहुत सारे बच्चियाँ ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर सेलेक्ट हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें फैक्टर्स काउंट होंगे। शेष मैंने आपके पेपर के पहले भी कहा था कि यूट्यूब चैनल वाले ने जो भी पढ़ा रहे हैं वन लाइनर या फिर अन्य महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें, कुछ नहीं आने वाला है। बुक से ही पढ़िए, जिन्होंने पढ़ा उनका लाभ हुआ। दूसरी चीज़, जब पेपर हुआ आंसर की आई, फिर भी मैंने आपसे कहा बिल्कुल मत मिलाना, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन का वेरिएशन हुआ है। जिन लोगों ने मिलाया बाद में ऑफिशियल आंसर किया, ये कम हुआ है। तो जिन्होंने फॉलो किया है हमें, वो जानते हैं अच्छे से कि मैं व्यूज़ और कोर्स और बाकी अन्य चीज़ों पर नहीं बोलता हूँ। टू द पॉइंट जो ये स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जेन्युइन होती हैं, वो आपको बताई जाती हैं। तो जुड़े रहिए। शेष आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कल बता दिया जाएगा। यूपी से बात करें, एएसओ के परीक्षा परिणाम के संबंध में लगातार छात्र पूछ रहे हैं। मैंने भी आपसे कहा था कि पूरी उम्मीद रखिए कि आपके जो परीक्षा परिणाम है वह जारी किया जाएगा अक्टूबर माह में। मैंने आपसे कहा था, मैं पुनः बोल रहा हूँ, सब कुछ सही रहा तो आपका परीक्षा परिणाम इसी महीने जारी किया जाएगा। शैक्षणिक अर्हताओं और कट ऑफ के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है, मैं पुनः बोल रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि आयोग जो भी निर्णय लेगा, ओ लेवल के अलावा जो समकक्ष डिग्रियाँ हैं, PGDCA और अन्य जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, उस पर सिर्फ आयोग जानता है, कोई शेष व्यक्ति नहीं जानता है। साथ ही साथ जो कट ऑफ की बातें हैं, अन्य महत्वपूर्ण कई ऐसे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो भ्रामक खबरें आपको देते हैं, जो चीज़ें नहीं होती हैं, वास्तविकताएँ वह भी आपको बताई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें आपको डाइवर्ट करती हूँ, डिमोरलाइज करती हूँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई को जो है स्टडी को इफेक्ट करते हैं। इस प्रकार की चीज़ों से बचें। कई अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन इनकेस होगा भी तो वो चीज़ें नहीं बता सकता, तो इसलिए आप कम शब्दों में मैंने आपको बता दिया। सब कुछ सही रहा तो दिवाली से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी, इतनी जानकारी काफ़ी है। आयोग से अगले महीने नवंबर में कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिस प्रकार से आपने अखबारों में भी पढ़ा है। हमने आपसे पूर्व में भी कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापनों के संबंध में बात करें तो मानचित्रकार और इसके अलावा जेई के अलावा कुछ और उम्मीद की जा सकती है। टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो जैसे ही सॉल्व होंगी, AGTA का विज्ञापन भी इसी PET से जो है जारी कर दिया जाएगा। शेष PET 2023 की परीक्षा निकट है और इसमें पूरी उम्मीद रखिए कि जो लोअर की सर्वाधिक सीटें आएंगी, अगर लोअर की भर्ती इससे आई तो सीटें बेहद कम रहेंगी। अगर आई तो तब की मैं बात कर रहा हूँ, संभावनाएं हैं कि PET 2023 से ही सबसे ज़्यादा भर्ती आएंगी। हालांकि आई तो भी PET 2023 से ही भर्ती, आपको लोअर की एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। और यह विज्ञापन आपका जो है, यह उम्मीद करिए कि लोकसभा चुनाव से पहले कई अहम महत्वपूर्ण पदों पर PET 2023 से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यह ऐसी पदों पर कई महत्वपूर्ण भर्तियाँ होंगी जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहा जाए तो लगभग PCS के लेवल के बराबर की होंगी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जैसे ही वो खत्म हुए, मैंने आपको बताया था कि उसके आसपास जो भर्तियाँ होंगी तेज़ गति से होंगी। अब पार्लियामेंट का इलेक्शन होना है, तो इसलिए इस PET को हल्के में बिल्कुल ना लें। कई महत्वपूर्ण भर्तियाँ आने वाली हैं जो कहीं ना कहीं विगत कई वर्षों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। शेष
लोअर के बाद वीडियो की बात करें, वीडियो की पूरी उम्मीद है कि आप जो है आपका परीक्षा परिणाम नवंबर लास्ट दिसंबर में जारी किया जाएगा। ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं भी बहुत तेज होंगी। एएसओ की भी ज्वाइनिंग मैं पुनः बता दूं, चुनाव से पहले आपकी भर्ती फाइनल होकर आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। ऑडिटर और वीपीओ की परीक्षा, इसके अलावा आरटीआई अनुदेशक की परीक्षा, आरटीआई अनुदेशक और ऑडिटर नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि लास्ट में आपकी परीक्षा जो है मिड यानी दूसरे पखवाड़े में हो सकती है। साथ ही साथ इसी बीच में नवंबर दिसंबर में ही आरटीआई अनुदेशक की परीक्षा हो जाएगी। इन दोनों की परीक्षाएं लखनऊ में ही होंगी। सिर्फ बीपीओ की परीक्षा दिसंबर में होने की पूरी उम्मीद है, दिसंबर या फिर जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास हो सकती है। तो ये बीपीओ की परीक्षा के संबंध में 1 से 2 सेंटर बन सकते हैं। लखनऊ तो हर भर्ती का सेंटर ये मान के चलिए मेंस में बनेगा, तो इसकी तैयारी करते रहिए। शेष जो अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी आपको कल के वीडियो में दिया जाएगा इन सारी इन्फॉर्मेशन। और मैंने 3 महत्वपूर्ण विज्ञापनों की बात की है, जिसमें आयोग के द्वारा मानचित्रकार, जेई की संभावनाएं और एजीटी के अलावा कुछ और स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ आ जाएँ तो कोई बड़ा अचरज नहीं होना चाहिए। शेष कई महत्वपूर्ण भर्तियाँ आपकी, मैं पुनः बोल रहा हूँ, 2021-22 से जितनी भर्तियाँ नहीं हुई हैं लगभग पूरी उम्मीद रखिए 23 से उतनी भर्तियाँ होंगी। कई महत्वपूर्ण भर्तियाँ राजस्व विभाग में आने वाली हैं, स्पेशल क्वालिफिकेशन की कई भर्तियाँ आएंगी। फिर आपकी जो है आपके राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क की भर्ती आएगी। लोअर पीसीएस की मैंने आपको बता दिया जो कि सबसे प्रचलित भर्ती है। एएसओ की भर्ती आने वाली है। लेखपाल की भी सीटें आएंगी। वीडियो की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं जो आपके मैथमेटिक्स वाले होंगे उनके लिए आएंगी। तो लगातार कई महत्वपूर्ण भर्तियाँ पीईटी जो आते हैं रहे हैं, तो इसलिए जमकर तैयारी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।